सम्मानित साथियों, पिछले करीब 2 वर्षों से ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियां चल रही थी और इस बीच बिरादरी के लोगों में इस चुनाव और अंजुमन को लेकर आपस में काफी गतिरोध था। अंजुमन से जुड़े कुछ पुराने बुजुर्ग लोग उसको बिना उसके आईन में संशोधन किए अपनी मनमर्जी के मुताबिक चुनाव कराकर उसके महत्वपूर्ण पदों पर खुद काबिज रहना चाहते थे और नौजवानों की ये मांग थी कि जितनी भी क्रांतियां दुनिया के अंदर आई हैं वो सब नौजवानों से आई हैं। नौजवान तबका ये चाहता था कि वक्त के साथ जो लोग नहीं चलते वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यानी हर फील्ड में पिछड़ जाया करते हैं। इसलिए ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन में ठीक तरीके से मेंबर साजी करके, नए मेंबर बना करके और करीब करीब जिन राज्यों में, जिन शहरों में, जिन गांवों में गाड़ा बिरादरी के लोग रहते हैं वहां से सबका प्रतिनिधित्व लेकर इसमें नौजवानों को हिस्सेदारी दी जाए ताकि वो पूरी ऊर्जा के साथ बिरादरी को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर पहचान दिला सके। पिछले दिनों इसका चुनाव होना था लेकिन नौजवानों की सक्रियता के चलते ये चुनाव टाल दिया गया या पुलिस के दबाव में इसको रुकवा दिया गया। अब फिर इस तरह की सरगर्मियां हुई और इस तरह की सुगबुगाहट हुई कि गाड़ा अंजुमन का चुनाव होगा। जब चुनाव कराने वालों की नीयत को देख लिया गया और पता चला कि इस चुनाव कराने वाले लोगों में कुछ पॉलिटिकल नेताओं के घुंघरू हैं, तो नौजवानों ने फिर हुंकार भरी और उस हुंकार के जरिए आज दिनांक 8/9/2024 को सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव सभालका में AIMIM से विधानसभा का चुनाव लड़े मरगूब हसन के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्य अफजल अली, फरहाद आलम गाड़ा, मुगल माजरा से अखलाक सरपंच, बट्टनवाला से जुनैद गाड़ा, मिर्छप्पर से मंसूर अली, मास्टर फसाहत अली और पैरागपुर से कारी हसीब के नेतृत्व में आज एक मीटिंग मुनक्किद की गई, एक मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, आपका हिमाचल प्रदेश और दिल्ली आदि राज्यों से जहां जहां गाड़े हैं वहां से सैकड़ों की संख्या में जिम्मेदार लोग शामिल हुए और तकरीबन 2-2.5 घंटे, 3 घंटे मीटिंग चली और मीटिंग में तमाम वक्ताओं ने दिल खोलकर अपनी बात रखी और जो बिरादरी के सम्मानित पुराने बुजुर्ग लोग हैं उन सब ने नौजवानों की बातों को बड़े गौर से सुना। आखिर में मीटिंग का लबोलवाब ये निकला कि ये तय हुआ कि पिछले दिनों या पिछले वर्षों में जो भी कुछ गलतियां ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के जिम्मेदारों ने की या आम आदमियों ने की, उन सब में ये सहमति बनी कि इन तमाम पिछली बातों को भुलाकर आज हम एक नई सोच के साथ एक विजन सामने रखकर उस मिशन को आगे बढ़ाएं और ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन का नए सिरे से गठन करके तमाम उन जगहों से जहां पर गाड़ा बिरादरी के लोग रहते हैं वहां से बुजुर्गों के साथ साथ
भारी संख्या में नौजवानों का प्रतिनिधित्व भी शामिल किया जाए और उसकी एक प्रक्रिया शुरू की गई। उपस्थित तमाम लोगों ने खड़े होकर कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम उसकी माफी चाहते हैं। और जो बुजुर्ग लोग थे, बिरादरी के और जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने भी कहा कि अगर हमसे कोई कमियां रह गई, हमसे कोई गलतियां हो गई, हम भी उनकी माफी मांगते हैं और हम एक दूसरे को माफ करते हैं। और अब हम सब मुत्तहिद होकर, संगठित होकर, जो भी जिस लायक है वो उसके मुताबिक एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, एक दूसरे की मदद करेगा। मुद्दा मीटिंग में ये भी उठा कि बिरादरी के जो संगठन होते हैं उनका मकसद ये होता है कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बिरादरी को हिस्सेदारी मिले और समाज में जो कुरीतियां, जो बुराइयां फैली हुई हैं, उन बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया जाए। उसके लिए जो भी रणनीति बने उस पर काम किया जाए। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो बिरादरी के संगठन को अपने बाप की बपौती समझते हैं या उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं, वो लोग अगर बिरादरी के लोग, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उन चुनाव में ये बिरादरी के लोग दूसरे लोगों की डुगडुगी बजानी शुरू कर देते हैं और बिरादरी के लोगों को या बिरादरी के कैंडिडेट को अलग थलग छोड़ देते हैं। वक्ताओं ने यह भी कहा कि अगर अब इस तरह की सूरत हाल बनती है तो ऐसे लोगों का सोशल बायकॉट भी होना चाहिए। अगर कोई नेता किसी पार्टी से जुड़ा है, किसी और राजनीतिक दल के किसी व्यक्ति से जुड़ा है, तो वो साइलेंट हो जाए या उसका और कोई तरीका निकाल ले, लेकिन बिरादरी के किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ वो बरकरी नहीं करेगा, ना ही उसके खिलाफ किसी तरह की साजिश करेगा। बहरहाल इन तमाम मुद्दों पर अब ये राय बनी है कि सब आपस में तमाम गिले शिकवे को भुलाकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को इज्जत देते हुए, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के जरिए वो राजनीतिक और सामाजिक पहचान बनाने के साथ साथ समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ भी संघर्ष करेगा। मैंने पहले बताया था कि ये मीटिंग मरगूब हसन, अफजल अली जिला पंचायत सदस्य, फराद आलम गाड़ा, अखलाक सरपंच मुगल माजरा, जुनैद गाड़ा बट्टनवाला, मंसूर अली मेघछप्पर, मास्टर फसाहत अली, कारी अब्दुल हसीब पैरापुर, इनके आह्वान पर आयोजित की गई और इसमें मुख्य रूप से ऑल इंडिया गाड़ा अंजुमन के कार्यवाहक सदर मुनीर आलम साहब, पूर्व विधायक मसूद अख्तर, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि और सहारनपुर लोकसभा सीट पर बसपा से प्रत्याशी रहे माजिद अली, चेयरमैन अरशद अली ताजपुरा, मुजफ्फरनगर से जिला पंचायत सदस्य और गाड़ा अंजुमन डिप्टी अब्दुल रहीम सोसाइटी के अध्यक्ष सईदुज्जमा साहब, बिलाल रसूलपुर, साजिद चौधरी जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से मेयर का चुनाव भी सहारनपुर से लड़े, डॉक्टर मोहतसिम पार्षद 67 वार्ड से बसपा से पार्षद हैं, परवेज शेखपुरी रुड़की, इनाम शाकिर चेयरमैन अम्बेटा, डॉक्टर उस्मान ईगरी, डॉक्टर वाजिद सीकरी, अजरम प्रधान सिरचंदी, तबरेज बुक्कनवाला प्रधान, मोहम्मद अखलाक सालियर, डॉक्टर हसीन अहमद, डॉक्टर सालिम कारी नौशाद जलालपुर, आबिद हसन मुखिया, हुसैन अहमद इंजीनियर महेशरी, प्रधान आदिल अलीपुरा, मास्टर परवेज रसूलपुर, जुबैर अहमद सैद माजरा, मोहम्मद अली मुगल माजरा, अहकाम प्रधान मुगल माजरा,
अहकाम प्रधान चढ़ौली, प्रधान तौसीफ खुर्द, सालिम प्रधान सलीम प्रधान खिड़का, ओसामा सीरपुरा, हाफिज नसीम चाटका, उस्मान महेश्वरी और मदरसा मजहर उलूम से हाफिज मोहम्मद सईद साहब समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस मीटिंग में शिरकत की और सब ने एक मत होकर अब तमाम पिछले गिले शिकवे भुलाकर एक मंच पर आकर बिरादरी को संगठित करके सामाजिक और राजनीतिक पहचान बनाने की खातिर समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया। साथियों, आपने मुझे पत्रकार इंतखाब आजाद को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही मैं आपसे ये भी दरखास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पर जाकर तहलका एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करने का भी कष्ट करें। खुदा हाफिज।